नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रखर राजपूत को। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने उसी समर्थता के साथ हाजिर हुआ हूं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं या फिर आप पुराने चैनल से इस चैनल पे आए हैं तो दबा के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। क्योंकि जो हमारा माइलस्टोन है, जिस चैनल को हमारे रोका गया, जो खबरें आप तक नहीं पहुंचाने दी गई, उस चीज़ को हम फिर से ब्रेक करके फिर से उसी सिनारियो में उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि सबसे पहले खबरें पूरी सटीक एनालिसिस के साथ आपके सामने आए। ना लेफ्ट का पक्ष हो, ना राइट का पक्ष हो, जो चीज़ें एक्चुअल हो रही हैं वो चीज़ें आप तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक बढ़ते हैं मेन खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर आपको चौंकाने वाली बताऊंगा, क्योंकि ये खबर अपने आप में पूरी दुनिया को हिला रही है। ज़्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं और पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी इस बात पे विश्वास करेंगे कि आने वाले टाइम में नेतन्याहू को भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, बहुत बड़ा धोखा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले इसकी ग्राउंड चीज़ें आपको समझा देता हूं। दरअसल हाल फिलहाल में, हो सकता 2 दिन या 3 दिन, अभी तक एग्जैक्ट डेट जो बताई जा रही है उसको लेके भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट है कि ट्यूसडे को मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रंप आएंगे। ट्रंप का दौरा होगा मिडिल ईस्ट में, और इस दौरे को लेकर ट्रंप ने पहले एक अनाउंसमेंट किया। पहले आप उस अनाउंसमेंट को सुनिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। UAE and Qatar, and that'll be, I guess, Monday night. Some of you are coming with us. I think before then we're going to have a very, very big announcement to make, like as big as it gets, and I won't tell you on what, but it's going to, and it's very positive. I'd tell you if it was negative or positive. I can't keep that up. It is really, really positive. And that announcement will be made either Thursday or Friday or Monday before we leave. But it'll be one of the most important announcements that have been made in many years about a certain subject, very important subject. So you'll all be here. इस अनाउंसमेंट में आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा, और जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनका हाथ इंग्लिश में थोड़ा सा तंग है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े स्पष्ट अंदाज में ये लाइन बोली है कि जब मैं मिडिल ईस्ट के दौरे पे जाऊँगा उस टाइम कुछ बड़ा ऐलान होगा, कुछ बहुत बड़ा ऐलान होगा। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा। अब इसके बाद जो अंदर की खबर है वो आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात बोली, इसी के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बनाया गया। प्रेशर 2 चीज़ों का। पहली चीज़ ये है कि जल्द से जल्द सीज फायर करवाओ, क्योंकि हम अब किसी लड़ाई को सपोर्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है, सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात तुम अच्छे करो। अब आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे आपको 2 वजह बताता हूँ। पहली सबसे बड़ी वजह ये, अगर आपको ये लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अपने हथियारों को बेचेगा नेतन्याहू को, ऐसे हाल में तो डोनाल्ड ट्रंप का फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो इस चीज़ को आप भारत पाकिस्तान की जंग में देख लीजिए। जब भारत और पाकिस्तान लड़ रहा था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के आसार पूरी तरीके से दिख रहे थे, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप को क्या गर्ज पड़ी थी? ऐसा कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह देता कि भाई जंग बंद करो? आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का फाइटर जेट है F-16, वो अमेरिका का है। अगर उसको भारत मार के गिरा देगा तो ऐसे हाल में अमेरिका से लेने के लिए पाकिस्तान फिर भागेगा तो अमेरिका के पास और पैसे आएंगे। लेकिन अमेरिका ने क्यों कहा? तो यहाँ पे 2 वजह है। पहली वजह यह है कि अमेरिका ने अपनी औकात भी बता दी, भारत को भी। अगर आप ध्यान से सोचिए, अगर चाइना ये लाइन स्ट्रांगली होल्ड के साथ बोल सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को पूरा हक है, हम पाकिस्तान के हर एक सिचुएशन में उसके साथ खड़े हैं, और ये चीज़ हम अक्सर कहते हैं कि जब चाइना एक खेमे में आएगा तो अमेरिका दूसरे खेमे में आ जाएगा। ये चीज़ें तो आपने बहुत पहले से सुन रखी होंगी। लेकिन आप सोचिए कि इधर चाइना ने बहुत स्ट्रांगली मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि जंग बंद कर दो। तो एक तरह से अमेरिका ने भारत को भी धोखा दे दिया। अब सेम सिचुएशन आप सोचिए, इजराइल से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, नेतन्याहू के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सेम जैसा मोदी जी के साथ है। अब इस चीज़ को आप समझिए, अमेरिका अगर भारत को धोखा दे सकता है तो क्या इजराइल को नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। और इधर अब आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। ये रिपोर्ट रॉयटर्स की है। इसमें क्या लिखा है कि प्रोस्पेक्ट ऑफ सऊदी टाइज टू इजराइल इल्विस एज ट्रंप सीक 1 ट्रिलियन। इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब बड़ा साफ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के कहने पे ये लाइन बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द आप सीज फायर कर लें,
यानी इजराइल को और सऊदीया के साथ ताल्लुकात आप अच्छे कर लें। अब इसी में एक लाइन जो आ गई 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन का मतलब बड़ा साफ है कि सऊदी अरब का ये कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति होगी और अगर हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगा इजराइल, तो हम अमेरिका को 1 ट्रिलियन का बिजनेस देंगे। बिजनेस किस चीज का? तो बिजनेस हथियारों का, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का, और बिजनेस बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज का, क्योंकि सऊदी हमेशा से ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहता है। अब ऐसे हाल में उसको अमेरिका की मदद चाहिए। अमेरिका के पास सबसे अच्छे हथियार हैं, लेकिन उससे भी पहले अमेरिका से ही वो क्यों ले, इस बात के लिए उसने अमेरिका के सामने एक शर्त रखी। देखिए, लेने के पास उसके पास एक ऑप्शन और है कि वो जाके रशिया से भी ले सकता है, लेकिन उसने ट्रंप के सामने ऑप्शन रखा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे ही बिजनेस करें, आपसे ही डील करें, तो ऐसे हाल में आपको 2 काम करना होगा। पहले आप इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे करवा दीजिए, और दूसरा आप मिडिल ईस्ट में शांति करवा दीजिए। अब अमेरिका है पूरा बनिया, पूरा बिजनेसमैन। अब उसको लग गया कि नेतन्याहू के साथ रहने से भैया हमारी कोई खास तरक्की, कोई खास फायदा होना नहीं है। इस वजह से नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात कमजोर। एक चीज आप और सोचिए, इधर नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात कमजोर करने की बात हुई, और साथ ही अमेरिका ने यह दबाव बनाया कि सीज फायर करो। ये चीज़ आप अक्सर सुन रहे होंगे। इधर नेतन्याहू ने आज क्या किया? द हिंदू की आप रिपोर्ट देखिए, इसमें बड़े स्पष्ट अंदाज में लिखा है कि आज हमला करके फिर से इजराइल ने 9 लोगों को मार दिया, 9 लोगों को। अब एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि आप जंग में थोड़ी सी ढिलाई बरतो, सीज फायर करो, और दूसरी तरफ इजराइल हमला करके मार रहा। तब ये बात बहुत स्पष्ट निकल के सामने आती है कि भैया अगर तुमको इतनी ही चुल्ल मची है तो तुम अपना जाके पर्सनली देख लो। हमको करना है बिजनेस, हम सऊदी अरब के साथ बिजनेस कर लेंगे, तुमको बीच में बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, तुम्हारे में दम हो जाके मार लो। और ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर अमेरिका दखलंदाजी ना दे तो इजराइल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो अब ये लाइन बहुत स्पष्ट निकल के सामने आ रही कि इधर $1 ट्रिलियन का बिजनेस, इधर फालतू की बवाल। अमेरिका है बिजनेसमैन, उसने कहा भैया $1 ट्रिलियन की तरफ चलो, लड़ाई झगड़ा अपना ये समझेंगे, और इजराइल को अकेला छोड़ने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ये अभी नहीं, आपको 4-6 महीने बाद दिखेगी, और यही इनिशियल रिपोर्ट है। खैर, मुझे लगा आपको ये अंदर की खबर जरूर बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बताई। बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा, और धीरे धीरे मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा, यानी गजा में कितने मरे, इजराइल में क्या हो रहा है, या फिर यमन ने हमला करके क्या। लेकिन एक अंदर की खबर थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। तो दबा के अपना प्यार दीजिए, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, इसी बहाने पूरी देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।